नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछली क्लास से चैप्टर 9 स्टार्ट कर चुके हैं। और दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर स्किल्स की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअल रियलिटी की। अगर दोस्तों आपकी पिछली क्लास मिस हो गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सोशल एंड मोबाइल की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की और 3D प्रिंटिंग की। तो ये सारे टॉपिक दोस्तों हम आज की क्लास में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके नाम से भी दोस्तों आप समझ सकते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि दोस्तों ये नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है। इंसानों के द्वारा दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू मशीनों में जो इंटेलिजेंस डेवलप किया जाता है उसे ही दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों एक लाइन में देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में एआई कहा जाता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें दोस्तों मशीन्स को प्रोग्राम किया जाता है जिससे कि दोस्तों मशीन्स इंटेलिजेंट वर्क कर सकें। एआई का उद्देश्य मशीनों में मानव जैसी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। तो दोस्तों हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मशीन्स में इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाता है। इसको दोस्तों आप आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं। आप अगर ध्यान दें तो आजकल सारी चीजें स्मार्ट आने लगी हैं, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो, स्मार्ट बल्ब हो, स्मार्टफोन हो, तो सारी चीजें ही दोस्तों क्या आने लगी हैं, स्मार्ट आने लगी हैं। यानी कि दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जिसकी मदद से दोस्तों वो कुछ ना कुछ इंटेलिजेंट वर्क करते हैं। इसे ही दोस्तों एआई का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल कह सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको स्मार्ट बल्ब का एग्जाम्पल दूं तो स्मार्ट बल्ब कुछ इस तरीके से भी काम करते हैं कि अगर कमरे में कोई है तो बल्ब ऑन रहेगा, और दोस्तों अगर कमरे में कोई नहीं है तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो ये एक इंटेलिजेंट वर्क है, यानी कि बल्ब अपने आप सेंस करता है कि कमरे में कोई है या नहीं है। तो दोस्तों ये एक एआई का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एआई दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक होती है वीक एआई, दूसरी होती है दोस्तों स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई वो होती है दोस्तों जिसमें मशीन को एक विशेष कार्य के लिए प्रोग्राम किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप अमेजन एलेक्सा को समझ सकते हैं, या फिर दोस्तों जैसे मैंने आपको स्मार्ट बल्ब का एग्जाम्पल दिया, वो भी एक वीक एआई का ही एग्जाम्पल है। अब दोस्तों अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एआई की तो दोस्तों ये एक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस प्रकार के एआई में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन कई कार्य करती है या कई कार्य कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप रोबोटिक्स को ले सकते हैं। अगर दोस्तों एक रोबोट है तो रोबोट में कई तरह के कार्य प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों वो इंसानों की तरह चल सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, यानी चीजों को सेंस कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और वीक एआई और स्ट्रॉन्ग एआई में क्या डिफरेंस होता है। अब दोस्तों अगर बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर मशीन्स में प्रोग्रामिंग करी जाती है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम यहाँ पर लिखा है, वो है लिस्प। एग्जाम में दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पॉइंट के थ्रू से बताया है। लिस्प का दोस्तों फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। आप इसे भी नोट जरूर कर लीजिए, हो सकता है फुल फॉर्म भी आ जाए। अब दोस्तों ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1959 में जॉन मैकार्थी द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग आपको कहां कहां देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल आपको यहां पर देखने को मिलता है गेमिंग, जिसमें दोस्तों आपको यहां पर चेस लिखा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों और भी कोई कंप्यूटर गेम हो उसमें कहीं ना कहीं एआई का यूज जरूर होता है। उसके बाद दोस्तों बैंकिंग में भी हमें एआई का यूज देखने को मिल रहा है आजकल, जहां पर दोस्तों एआई बेस्ड कस्टमर सपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों नेचुरल ह्यूमन बीइंग हमसे बात नहीं करते हैं, जबकि एआई बेस्ड कस्टमर सपोर्ट यानी कि बॉट्स या फिर यूं कहें कंप्यूटर्स हमसे बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स भी एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। आजकल दोस्तों कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स पर भी काम कर रही हैं, जिसमें दोस्तों एडवांस्ड सेंसर्स का यूज किया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जाता है, जिससे दोस्तों ये व्हीकल सेल्फ ड्राइविंग यानी कि अपने आप ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रोबोटिक्स का भी एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जो दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया। आई होप कि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की, जो है सोशल एंड मोबाइल।
सोशल मीडिया दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है जहां पर दोस्तों हम अकाउंट्स बना सकते हैं, अपने अकाउंट बनाते हैं और वहां पर दोस्तों हम फोटोज, वीडियोज आदि को अपने फैमिली, फ्रेंड्स या कलीग्स आदि के साथ शेयर करते हैं। उदाहरण के तौर पे दोस्तों आप फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप आदि को ले सकते हो। सोशल मीडिया का टॉपिक दोस्तों हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। सोशल मीडिया का दोस्तों उपयोग ज़्यादातर मोबाइल डिवाइसेस पर किया जाता है क्योंकि दोस्तों मोबाइल बहुत पोर्टेबल होते हैं। वैसे तो दोस्तों सोशल मीडिया का उपयोग लैपटॉप और डेस्कटॉप पर भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जो सोशल मीडिया का यूज़ होता है वो मोबाइल डिवाइसेस पर ही होता है। अब दोस्तों क्योंकि मोबाइल सोशल मीडिया के लिए बहुत यूज़ किया जाता है, इसलिए यह एडवर्टीजमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। दोस्तों आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी आप फेसबुक वगैरह चलाते होंगे तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलती होंगे। तो वो एडवर्टीजमेंट दोस्तों कंपनीज प्लेस करवाती हैं जिससे कि दोस्तों उनकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो सके। अब बात करते हैं दोस्तों आज के अगले टॉपिक की, जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों हो सकता है आपके लिए एक नया टर्म हो, इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें डेटा को कनेक्टेड या फिर चेन्ड ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है। चेन्ड ब्लॉक्स का दोस्तों मतलब ये है कि सारे ही ब्लॉक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है और दोस्तों ये ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोस्तों इसे चेन्ड ब्लॉक कहा जाता है। और इस टेक्नोलॉजी को दोस्तों क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में दोस्तों हमने देखा कि ब्लॉक्स की एक चेन होती है। अब अगर दोस्तों बात करें कि ब्लॉक में क्या क्या होता है, तो ब्लॉकचेन के एक ब्लॉक में दोस्तों 3 फील्ड होती हैं। पहली फील्ड होती है दोस्तों डेटा, जो भी डेटा आपको स्टोर करना है वो उस ब्लॉक में होगा। दूसरा होता है दोस्तों उस ब्लॉक का हैश। हैश दोस्तों क्या होता है? हैश उस ब्लॉक की यूनिक आइडेंटिटी होती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि दोस्तों आधार हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी कहलाता है, उसी तरीके से दोस्तों हैश ब्लॉक की यूनिक आइडेंटिटी होती है। और तीसरी फील्ड होती है दोस्तों पिछले ब्लॉक का हैश। पिछले ब्लॉक का हैश दोस्तों इसलिए स्टोर किया जाता है जिसकी मदद से दोस्तों वो एक चेन बन सके, वो सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए दोस्तों हर ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश स्टोर किया जाता है। अब दोस्तों आप इसको इस फिगर की मदद से भी समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला ब्लॉक है। अब दोस्तों आप इस पहले ब्लॉक में देख सकते हैं यहाँ पर हैश है। जो भी दोस्तों इस ब्लॉक का हैश होगा वो यहाँ पर स्टोर किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डेटा है। जो भी डेटा दोस्तों आपको स्टोर करना होता है वो दोस्तों यहाँ पर इस पोजीशन पे स्टोर किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। यहाँ पर तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर दोस्तों 00 लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक है और इसके पहले इसके प्रीवियस में कोई ब्लॉक नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 00 मेंशन है। क्योंकि दोस्तों इसके प्रीवियस में कोई ब्लॉक नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 00 मेंशन किया गया है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें आगे आने वाले ब्लॉक की, तो पहले दोस्तों आपको यहाँ पर उसका हैश देखने को मिलता है, यानी कि उसकी यूनिक आइडेंटिटी। फिर उसके बाद दोस्तों उस ब्लॉक का यानी सेकंड ब्लॉक का डेटा है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक है। ये एरो आपको दोस्तों यहाँ से यहाँ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पर हैश होगा वही यहाँ पर हैश स्टोर कर दिया जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों ये सीरीज आगे चलती जाती है। हर ब्लॉक में 3 एलिमेंट्स होते हैं, पहला डेटा, दूसरा हैश और तीसरा यानी कि पिछले ब्लॉक का हैश। तो जितने ही ब्लॉक आप दोस्तों इसके आगे जोड़ना चाहो आप जोड़ सकते हो। हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ डेटा स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एनक्रिप्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का दोस्तों मतलब ये होता है कि जो भी डेटाबेस होता है वो एक जगह पे स्टोर नहीं किया जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि दोस्तों उसका कंट्रोल सबके पास होता है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार ब्लॉक पर रिकॉर्ड किए गए डेटा को बाद में बदला नहीं जा सकता है। यानी कि दोस्तों अगर आपने किसी ब्लॉक में कुछ डेटा स्टोर कर दिया है तो उसे दोस्तों आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो दोस्तों? क्योंकि इसे बदलने से उस पर्टिकुलर ब्लॉक का हैश भी बदल जाएगा। अभी दोस्तों हमने देखा था कि एक ब्लॉक में कुछ डेटा होता है और फिर दोस्तों उसका हैश भी होता है। तो दोस्तों जो भी डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका हैश कैलकुलेट किया जाता है। अगर दोस्तों आप डेटा को चेंज करोगे तो उसका हैश बदल जाएगा। अब हैश बदल जाएगा तो क्या होगा, जिसकी वजह से यानी कि हैश बदलने की वजह से चेन ब्रेक हो जाएगी। कैसे ब्रेक हो जाएगी आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, मैं आपको फिगर से समझाता हूं।
सपोज करिए दोस्तों ये पहले ब्लॉक के डेटा का जो हैश है वो 110 है और आगे आने वाले ब्लॉक में यहाँ पर दोस्तों हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, 110 लिखा होगा। और दोस्तों अगर बात करें इसके डेटा की, तो सपोज करिए दोस्तों डेटा में ABC स्टोर है। अब दोस्तों हमने डिस्कस किया कि अगर हम डेटा को चेंज करेंगे तो हैश बदल जाएगा। तो सपोज करिए दोस्तों मैं डेटा को यहाँ पर ABC की जगह ABCD कर देता हूँ तो हैश भी बदल जाएगा। तो सपोज करिए दोस्तों हैश बदल कर हो जाता है 1101। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हैश प्रीवियस ब्लॉक का मेंशन है वो 110 है, यानी कि दोस्तों ये जो लिंक है वो लिंक टूट जाएगा, इसीलिए दोस्तों इसका कोई भी डेटा चेंज नहीं कर सकता है। अब क्योंकि दोस्तों इसका डेटा चेंज नहीं किया जा सकता है, इसीलिए दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सुरक्षित और भरोसेमंद कही जाती है। अब अगर दोस्तों बात करें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ होता है, तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हम किसी भी तरह के डेटाबेस को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर रीसेंट यूज की बात करें तो रीसेंट यूज में दोस्तों ब्लॉकचेन का उपयोग ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है, उदाहरण के तौर पे दोस्तों बिटकॉइन। उसके बाद दोस्तों आज का अगला टॉपिक है 3D प्रिंटिंग या फिर दोस्तों एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। 3D प्रिंटिंग को ही दोस्तों एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। 3D प्रिंटिंग दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा विभिन्न चीजों के 3D मॉडल्स का उत्पादन किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों 3D में D का फुल फॉर्म होता है डायमेंशन। अगर दोस्तों आपको डायमेंशन क्या होती है ये नहीं पता है तो मैं यहाँ आपको दोस्तों ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट 1D में है तो 1D का दोस्तों मतलब है वो एक लीनियर लाइन होगी जहां पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लंबाई ही नापी जा सकती है, जैसे कि दोस्तों कोई धागा, वो क्या होता है 1D होता है। उसके बाद दोस्तों बात करें कि 2D ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो 2D ऑब्जेक्ट दोस्तों एक प्लेन सरफेस की तरह होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप समझ सकते हैं किसी बुक का या किसी कॉपी का एक पेज, तो वहां पर दोस्तों लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, यानी कि लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप किसी किताब को, किसी टेबल को, किसी बॉक्स को समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको लेंथ भी देखने को मिलती है यानी कि लंबाई भी, ब्रेथ भी यानी कि चौड़ाई, और हाइट यानी कि ऊंचाई भी, तो तीनों ही चीजें आपको देखने को मिलती हैं, इसीलिए दोस्तों इसे 3D कहा जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि 1D, 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। अब दोस्तों 3D प्रिंटिंग को भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब आप किसी भी पेपर का फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो दोस्तों वो 2D प्रिंटिंग होती है, क्योंकि दोस्तों एक पेपर की प्रिंटिंग एक दूसरे पेपर पे कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों अगर हम 3D प्रिंटिंग की बात करें तो वहां पर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का दूसरी रेप्लिका यानी कि दूसरी कॉपी बनाई जा सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट जैसे बॉल, चेयर, बॉटल आदि का उत्पादन कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि 3D प्रिंटिंग की मदद से किया क्या जाता है। 3D प्रिंटिंग को दोस्तों एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में AM लिखते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कि कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्यूटर पर 3D मॉडल बनाया जाता है, तो दोस्तों जनरली CAD सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। और दोस्तों 3D ऑब्जेक्ट स्कैनर भी आते हैं जहां पर दोस्तों हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को स्कैन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी वस्तु का 3D मॉडल CAD सॉफ्टवेयर या फिर 3D ऑब्जेक्ट स्कैनर द्वारा बनाया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों कभी कभी एग्जाम में CAD का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो CAD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात करें एग्जाम्पल ऑफ AM और 3D प्रिंटिंग यानी कि 3D प्रिंटिंग का यूज कहाँ कहाँ देखने को हमें मिलता है, तो दोस्तों रैपिड प्रोटोटाइप भी बनाए जाते हैं 3D प्रिंटिंग की मदद से। एजुकेशन की फील्ड में भी 3D प्रिंटिंग का यूज देखने को मिलता है। मेडिकल और आर्किटेक्चर की फील्ड में भी 3D प्रिंटिंग का यूज देखने को मिलता है। रैपिड प्रोटोटाइप दोस्तों हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ कंफ्यूजिंग सा टर्म यानी कुछ कंफ्यूजिंग सा शब्द देखने को लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही आसान है। रैपिड का मतलब होता है जल्दी और प्रोटोटाइप का मतलब होता है दोस्तों कोई मॉडल। सपोज करिए दोस्तों एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उसका दोस्तों एक छोटा सा मॉडल हमें बनाना है, तो उसे ही दोस्तों रैपिड प्रोटोटाइप कहा जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों आज की क्वेश्चंस की। तो दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
यानी कि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसे कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज स्पेशली डिजाइंड फॉर बिजनेस कम्युनिटी, यानी कि दोस्तों बिजनेस कम्युनिटी के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, नास्कॉम को कब स्टेब्लिश किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 मार्च 1988। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों जीपीएस का फुल फॉर्म। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो CCC या O लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।